अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं चौखंडी हाई स्कूल सासाराम में। तो अभी हम लोग प्राचार्य कक्ष में आ रहे हैं। अब जो है हम लोग प्रधानाध्यापक कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं प्रधानाचार्य सर से प्राचार्य कक्ष और स्कूल के बारे में। पहले यूट्यूब के चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। मैं उमेश कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय चौखंडी पद। यह विद्यालय की स्थापना 1964 में हुआ था। आज वर्ष लगभग 60 वर्ष की स्थापना का हो गया और यह देवतास जिले का काफ़ी चर्चित और व्यवस्थित विद्यालय है। यहाँ हर तरह के पठन पाठन के संसाधन है, जैसे लाइब्रेरी हो, पुस्तकालय हो, प्रयोगशाला हो, एनसीसी, खासतौर से एनसीसी तो यहाँ पर बिल्कुल है, अपने जिला स्तर पर स्थान बनाने में समर्थ है। साथ ही कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम बीच बीच में हम लोग कराते रहते हैं। परीक्षा के क्रम में भी, चाहे वार्षिक परीक्षा हो या एनुअली परीक्षा हो, बोर्ड की परीक्षा हो, आंतरिक परीक्षा हो, सही परीक्षाओं में हमारे विद्यालय के बच्चे अव्वल आते हैं। यहाँ टीचरों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और ये सभी योग्य हैं, हर विषय के टीचर हैं। यहाँ पर जो पठन पाठन होती है, 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों का हम लोग पठन पाठन सुनिश्चित करते हैं और पठन पाठन के भी क्षेत्र में काफ़ी अपना ये स्थान प्राप्त कर चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ को एजुकेशन है। को एजुकेशन में स्थिति यह है कि बच्चों से ज़्यादा बच्चियों का नामांकन हुआ है और होता है। या प्रतिदिन सब बच्चे जो है वेल ड्रेस में आते हैं, पठन पाठन सुनिश्चित करते हैं। आगे हम लोग को आशा रहेगा कि भविष्य में भी इसी तरह से बच्चे आएंगे, उनको हम लोग गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित कराएंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इस विद्यालय के स्मार्ट क्लास में और देखते हैं यहाँ का व्यवस्था कैसा है। तो इस स्मार्ट क्लास के बारे में हम लोग यहाँ के जो इंचार्ज हैं सर, उनसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ का व्यवस्था कैसे है। स्मार्ट क्लास यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ का जो है उनका टर्न वाइज 9, 10, 11, 12 इसमें स्मार्ट क्लास है। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, जहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गार्ड प्रैक्टिस के लिए, यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर के लिए इतना अच्छे से सारा कुछ डेकोरेट किया गया है। इस तरह का आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा। और ये एक स्कूल है जहाँ पे यहाँ के एनसीसी टीचर एएनओ सर ने सारा व्यवस्था बहुत ही अच्छे से करा रखा है। सर, ये जो आपने गार्ड ऑफ ऑनर के लिए सर जो आप ये स्टेज बनवाए हैं, तो यहाँ पे कब कब प्रैक्टिस होता है और इसका मतलब किस टाइम पे इसको इस्तेमाल किया जाता है? ये जो है अभी हमारे बटालियन लेवल पे ही नहीं, बल्कि हम इसको इंडिया लेवल पे बोलेंगे कि विद्यालय में जिस तरह का यहाँ इस तरह का क्वार्टर गार्ड बनाया गया और बनाने के बाद ये वीआईपी के लिए जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और एनसीसी में राज्यपाल से नीचे ऑफिसर को किसी को भी जो है गार्ड ऑफ ऑनर लागू नहीं। लास्ट गार्ड ऑफ ऑनर जो लागू है वो राज्यपाल तक ही सीमित है। उसके नीचे वाले को एनसीसी के तरफ से डीएम, एसपी वगैरह को भी गार्ड ऑफ ऑनर लागू नहीं है, बशर्ते हम लोग सामान्य के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर दे देते हैं। और
जैसी और एनसीसी के रूल के, फौज के रूल के हिसाब से मेजर रैंक के ऊपर वाले को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जब भी कोई भी वीआईपी आते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर धारी आते हैं, तो उनको यहाँ सलामी दी जाती है। और विद्यालय के तरफ से एक बहुत बड़ा ऑनर किया गया और ये गार्ड ऑफ ऑनर क्वार्टर गार्ड बनाया गया और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए ये स्टेज को बना करके तैयार कर करके रखा गया। जब भी कोई वीआईपी आते हैं तो उनको यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है कैडेटों द्वारा। अभी हम लोग लाइब्रेरी कक्ष में आ गए। ये इस विद्यालय का पुस्तकालय है। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी साफ सफाई, और जो भी यहाँ पे गोदरेज है उसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई है। तो आइए हम लोग इस पुस्तकालय के बारे में यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे ही जानेंगे। सर, आपके पुस्तकालय में किस प्रकार की किताबें रखी गई है और यहाँ पर बच्चों को किस प्रकार से गाइड किया जाता है, शिक्षित किया जाता है? आजकल के इस कॉम्पिटिटिव युग में लाइब्रेरी का विद्यालय में होना अति नितांत आवश्यक है। हमारे यहाँ वर्षों से पुस्तकालय है और यहाँ पर आए दिन विद्यालय के सभी बच्चे नियमानुसार आके यहाँ पर किताब इशू कराकर पाठन करते हैं। यही नहीं, इस लाइब्रेरी में अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक से एक अच्छी अच्छी किताबें मूल मंत्र के रूप में हैं, जो बच्चे हमारे उनका अध्ययन कर अपने जीवन में अपने भविष्य को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। प्रिंसिपल सर, यहाँ के प्राचार्य जो है हर एक चीज़ अपनी निगरानी में देख रेख करते हैं और सारी व्यवस्था यहाँ पे बहुत ही सुचारू रूप से चलाई जा रही है। तो अभी हम लोग चलेंगे एनसीसी ऑफिस की ओर कि एनसीसी ऑफिस का यहाँ पे किस तरह का व्यवस्था है। जैसा आप लोग स्कूल में देख रहे हैं कि काफ़ी बेहतर डेकोरेशन किया गया है। हर एक चीज़ यहाँ पे एनसीसी कैडेट्स के लिए सुविधा, और विद्यालय का भी सुविधा बहुत ही बढ़िया है। आपको ऑल इंडिया में इस तरह का व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगा, स्पेशली आप एनसीसी के फील्ड में जाएं तो। यहाँ के जो एनसीसी सर हैं, येनो सर, उन्होंने भी एनसीसी कर रखा है और इसलिए बच्चों को भी काफ़ी अहले दर्जे की सिखलाई देते हैं। आप लोग रूम देख के आपको पता चलता होगा कि इस तरह की सुविधा आपको शायद आपने अभी तक किसी भी एनसीसी स्कूल या फिर किसी भी ऑफिस में आपने देखा होगा। मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से इन्होंने हर एक चीज़ को सजा रखा है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि सर का एनसीसी के प्रति इतना लगाव क्यों है और इन्होंने इतना बेहतर जो यहाँ पे डेकोरेशन किया है एनसीसी के लिए, हर एक सुविधा, और विद्यालय में जो भी चीज़ें आपको एनसीसी की दिख रही है, इतना बेहतर तरीके से हर चीज़ को यहाँ पे सजाया है। सबसे पहले +2 उच्च विद्यालय चौखंडी पथ सासाराम, यहाँ पे काफ़ी असुविधा थी, ऐसा नहीं कि असुविधा नहीं थी, लेकिन सुविधा आज के डेट में जो है विद्यालय की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला और सपोर्ट के साथ साथ मेहनत भी हम लोग काफ़ी किए। और ये जो है 4 से 6 महीना के अंदर काफ़ी विद्यालय में बदलाव आया और बदलाव आने का कई कारण है। एक तो हम खुद जो है एनसीसी कैडेट, एक्स कैडेट थे और 98 में जो है टाउन स्कूल से थे और 2003 में एसपी जैन कॉलेज से थे। जैसे ही हमारा एनसीसी ख़त्म हुआ, होने के बाद भी हमारा उत्साह, लगन और मेहनत के कारण बटालियन नहीं छोड़ा था। काफ़ी हमसे जो है सहयोग लिया गया और हमारा भी एक अच्छा लगाव हो गया एनसीसी से। और जैसे ही हम यहाँ 2012 में ज्वाइन किए
ज्वाइन करने के बाद काफ़ी धीरे धीरे लग करके काफ़ी बेहतर किए। और हमारा एक ही शौक़ था कि एनो बनने के बाद हमको आरडीसी दिल्ली जाना था, और कोशिश करने के बाद वो भी हमारा सफलता हुआ, जो कैयक एनो के साथ कंपटीशन भी कराया गया, और कराने के बाद हमको दिल्ली भेजा गया। और दिल्ली में भी जा कर के हमने अपने एक अच्छा स्थान लिया, जहाँ पे डीजी कमेंडेशन कार्ड, जब कमेंडेशन कार्ड जब हमको मिला तो बहुत सारे लोग इस तरह से पूछे भी कि आप पहली बार दिल्ली गए और कमेंडेशन कार्ड भी मिल गया, तो ये बहुत मायने रखता है। इसलिए हम सभी को यही कहते हैं, ईमानदारी और मेहनत ये कभी नहीं भूलना चाहिए, और मेहनत और ईमानदारी जिसके पास होगा वो आगे बढ़ेगा और दूसरे को बढ़ाएगा भी। जय हिंद। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से एनसीसी ऑफिस से निकल के दूसरे कार्यालय में, और वहाँ का व्यवस्था देखते हैं। तो अभी हम लोग आ गए इस विद्यालय के कार्यालय कक्ष में। तो अभी हम लोग इस कार्यालय कक्ष के इंचार्ज से हम लोग जानेंगे सर से कि इस कार्यालय कक्ष की क्या, इसका रोल क्या है इस विद्यालय में, यहाँ से कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। सर, मैं बलदाऊ सिंह लिपिक्स उच्च विद्यालय छछौनी के हैं। यहाँ बच्चे सबका नामांकन होता है, 9 से लेकर 12 तक नामांकन होता है। उसका टीसी लेकर नामांकन किया जाता है, पूरा टीसी बनाया जाता है। जो बच्चे पास होते हैं मैट्रिक का, उसका टीसी बना कर दिया जाता है। आईए का टीसी बना कर दिया जाता है। 1964 से ही विद्यालय बना हुआ है। उस समय से अभी तक सब रिकॉर्ड बच्चा सबका जन्म तिथि से लेकर सभी प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट यहाँ रखा हुआ है। और जो बच्चा ले जाते हैं उन लोग को हम लोग लिखित रूप में लिख करके टीसी काट करके देते हैं। अब हम लोग प्रयोगशाला की तरफ चल रहे हैं, और विद्यालय के एनसीसी कैडेट हैं, ये जो है जो साइड में खड़े हैं। तो अभी हम लोग यहाँ के कार्यालय कक्ष में आ गए। अभी हम लोग प्रैक्टिकल वाला रूम में आ गए, यानी प्रयोगशाला कक्ष में, जो विद्यालय का प्रैक्टिकल रूम है। और अब आइए यहाँ के जो इंचार्ज हैं उनसे हम लोग जानेंगे यहाँ पर बच्चों को किस तरह से सिखाया जाता है और कौन कौन से प्रैक्टिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट का चलता है। मैं अशोक कुमार सिंह +2 उच्च विद्यालय चौखंडी पर सासाराम का गणित शिक्षक हूँ, लेकिन साथ ही साथ विज्ञान का भी मैं शिक्षक हूँ। और यह जो है हम लोग का प्रयोगशाला है, यह लैब है जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान तीनों का 9 से लेकर +2 तक यहाँ पर प्रायोगिक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। प्रत्येक दिन यहाँ पर रूटीन बना हुआ है और उस रूटीन के अनुसार बच्चे एवं बच्चियों को विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षाएं कराई जाती हैं। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के बारे में भी बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। उसके लिए ग्लोब वगैरह की व्यवस्था है। और फिजिक्स में सारा ऑपरेटर्स है, केमिस्ट्री में भी प्रायोगिक का सारा सामान है, और जीव विज्ञान में भी प्रयोग से संबंधित, प्रैक्टिकल से संबंधित सारा यहाँ पर उपकरण मौजूद है। हमारे प्रधानाचार्य महोदय जब श्री उमेश कुमार सिंह जब यहाँ पर आए हैं मार्च 2024 में, उस समय से विद्यालय के विधि व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है।
बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है और आगे भविष्य में भी यह विद्यालय आगे की ओर बढ़ेगा। अभी इसे हम लोग को भी बराबर सुनने में चर्चा मिलती है कि +2 उच्च विद्यालय चौखंडी पथ जिला का नंबर 1 विद्यालय है। यह विद्यालय पहले अव्यवस्थित था, लेकिन जब से हमारे नए प्रधानाचार्य महोदय श्री उमेश कुमार सिंह का इस विद्यालय में पदस्थापन हुआ, उस समय से हमारे विद्यालय प्रतिदिन नियमित रूप से यह आगे की ओर बढ़ रहा है। प्रत्येक चीज़, खासकर यहाँ का विधि व्यवस्था, शैक्षणिक माहौल, विद्यालय का मरम्मत आदि कार्य, सब कुछ यहाँ बहुत बेहतरीन है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। हम लोग प्रधानाचार्य महोदय का बहुत ही आभारी हैं कि उन्होंने इस विद्यालय को जिला का नंबर 1 विद्यालय बनाने में अपना अहम योगदान दिए हैं। सर ऐसे व्यक्ति हैं, इनका ऐसा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जिसके बारे में हम लोग विशेष क्या कहें। वे अपने वेतन के मद से विद्यालय के मरम्मती आदि में बहुत सारा कार्य किए हैं और यहाँ के बच्चे भी अनुशासन रूप से, नियमित रूप से विद्यालय आते हैं और विद्यालय दिन प्रतिदिन शैक्षणिक माहौल के साथ एनसीसी के बच्चे भी यहाँ पर अनुशासन के रूप में हैं और यह विद्यालय दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो आइए हम लोग सर के माध्यम से जानते हैं इस किला के इतिहास के बारे में। ये मध्यकालीन भारत के महान शासक शेरशाह सूरी का मकबरा है। सबको सर्वविदित है कि शेरशाह सूरी सासाराम के ही रहने वाले थे। आइए 40 में जो है दिल्ली के शासक बने, भारत के शासक बने। शासक बनने के बाद इन्होंने 5 वर्षों तक लगभग शासन किया, 45 तक शासन किया। इस काल में शासन के व्यवस्था में काफ़ी इन्होंने प्रगति किया। इतना ही नहीं, इनके शासन व्यवस्था के स्वरूप को मध्यकालीन में तो नकल किया ही गया, मुगल काल में किया गया, आधुनिक काल में, ब्रिटिश काल में किया। आज भी हम कई तरह से भूमि सुधार से संबंधित, रेवेन्यू से संबंधित या शासन व्यवस्था को कैसे विधि व्यवस्था को संपन्न किया जाएगा, ये सारी बातें इस महान शासक शेरशाह सूरी के अनुकरण आज भी किया जाता है। तो यह सासाराम जो है खास तौर से निश्चित रूप से विश्व के क्षितिज पर इनके महान शासक शेरशाह सूरी के चलते ही सासाराम विश्व के क्षितिज पर है। और यह महान शासक की मकबरा सामने देखने को मिले, जो चारों तरफ से झील में स्थापित है और कितना खूबसूरत है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय जो है स्मृति है मध्यकालीन भारत का, जो बड़े बड़े पर्यटक दूर दूर से आते हैं, दूसरे देश से भी आते हैं और इसे मकबरा का देखकर सौंदर्यीकरण या इसकी विशेषता को देखकर काफ़ी हद तक चर्चा करते रहते हैं। और इसी मकबरा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थल के बगल में हमारा उच्च विद्यालय चौखंडी पर स्थित है। हम लोग भी प्रयास करते हैं, जैसा कि सभी शिक्षकों के सहयोग से, छात्र छात्राओं के सहयोग से, इतना ही नहीं एनसीसी टीचर जो हमारे चंदन कुमार जी हैं, इनके सहयोग से हम लोग भी चाहते हैं कि यह बिहार क्या भारतीय स्तर पर यह विद्यालय अपना स्थान प्राप्त करे और तभी हम लोगों का सपना साकार होगा। जो ये मकबरा जो है शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान प्राप्त करता है। विद्यालय भी हम लोग लगभग पूरे विद्यालय परिवार यह कोशिश करेंगे कि यह विद्यालय भी अपना एक स्थान शैक्षणिक हो, अनुशासनिक हो या एनसीसी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोग गुणात्मक व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये +2 स्कूल चौखंडी पथ सासाराम है। यहाँ का आप व्यवस्था देख रहे हैं, एनसीसी को लेकर यहाँ पे कितना अच्छे से व्यवस्था किया गया है। नीचे आप देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर और झंडोत्तोलन के लिए बनाया गया। आपको यहाँ पे आरडीसी कैडेट्स भी नजर आएंगे। ऊपर में वहाँ पे प्रधानाचार्य, साथ में एनसीसी टीचर और सभी लोग निरीक्षण कर रहे हैं और नीचे में आपको कैडेट्स भी दिखेंगे। कितना जबरदस्त तरीके से इन्होंने हर चीज डेकोरेट करके रखा है इस स्कूल में। एनसीसी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें युवाओं को जागरूक करते हैं
तो जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने अपने स्कूल के और बाकी लोग को भी, बाहरी लोगों का भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट होता है। आप देख रहे हैं प्लांटेशन के साथ साथ यहाँ की हर एक सुविधा आपको बहुत ही बेहतरीन नजर आएगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे झंडोत्तोलन का स्टेज है और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बगल में गार्ड ऑफ ऑनर के लिए भी बना रखा है। आप चारों बगल का यहाँ का व्यवस्था अच्छे से देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने डेकोरेट किया है। आप ये वीडियो अपने एनओ सर को जरूर दिखाएं अगर आप एनसीसी कैडेट हैं, और उनको बोलेंगे कि सर अपने स्कूल का भी क्यों ना इस तरह से हर एक चीज़ अच्छे से डेकोरेट किया जाए। इन्हीं को बुला कर हम लोग विद्यालय की तरफ से सम्मानित करेंगे। ये कुछ सर्टिफिकेट तो आज हम दे देंगे RD1 वाला, और दिल्ली वाला DO साहब को बुलाया जाएगा 20 दिन में मिल करके उसको बुला लें। खाली सम्मान बच्चे को वो कार्ड एक मेडल दे के सम्मान यही बहाना से बुला के बना के देखा इसमें चलना